लोग करीब करीब जुट चुके हैं एक साथ इसका। लेकिन अभी हाल में ही ये कार्यक्रम हम लोगों का चला है, तो ये धीरे धीरे हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे। आप कहीं चले जाइए ना, प्रखंड में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, जिला में चले जाइए, मुख्यमंत्री के सचिवालय में चले जाइए, सारे यही लोग मिलेंगे। कोई अस्थायी कर्मचारी अब रह कितने गए सचिवालय में? क्या लग रहा है सरकार की मंशा नहीं है क्या लोगों को नियुक्त करने का? बिल्कुल, सरकार की मंशा तो अस्थायी नियोजन देने की है ही नहीं है। ये केवल सरकार आरक्षण के का ढिंढोरा पीटती है और लोगों को ठगती है। अरे जब पद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण आप कहाँ देंगे? नियुक्ति ही नहीं करेंगे तो आरक्षण कहाँ देंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है, न केवल नियोजन का बल्कि सामाजिक जो एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आपने कहा कि हम लोगों को डेवलप करेंगे, गरीब लोगों को या जो जिनको एक आरक्षण के नीति के अंतर्गत लाया गया है उनको आगे बढ़ाएंगे। कहाँ आगे बढ़ाएंगे? आप तो नौकरी दे ही नहीं रहे। आपने बताया कि 31 तारीख से काला पट्टी लगाकर आप लोग बैठने वाले हैं 17 जनवरी से 31 जनवरी तक। क्या लग रहा है ऐसा काम करेंगे तो सरकार आपकी बातों को सुनेगी? यह तो शुरुआत है, अगर इससे नहीं मानेगी सरकार तो फिर हम पटना में अपना जन सैलाब जो है संविदा आउटसोर्सिंग और अवर्गीकृत कर्मी जो 11 लाख है, पटना के हर गली हर सड़क को भर देंगे, हर सड़क को जाम कर देंगे, पटना के गांधी मैदान को भर देंगे, हर कार्यालय में ताला मार देंगे। हमारा मूलभूत अधिकार है। 15 वर्षों से बिहार सरकार हमारा शोषण और दोहन करती आ रही है और हमारा यौवन काल के ऊर्जा का प्रयोग हमारा यह बिहार सरकार किया। आप लोग के साथ महिला लोग भी हैं क्या? हम कहाँ जाएंगे? महिलाओं की भी टीम है? बहुत सारी महिलाएं हैं, लगभग लोग भी बहुत कुछ। वार्ड सचिव भी तो बहुत कुछ किए, उनको तो मार के भगा दिया। देखिए वार्ड सचिव जो है वो अलग प्रकार का जो है बोले देखिए ऐसा है कि देखो किसको सरकार ने मार के भगा दिया और किसको सरकार ने दमन किनके आंदोलन को कर दिया। सरकार की ये नीति है, लोगों का दमन करे, सरकार लोगों को शोषण करे, सरकार लोगों को मार के भगा दे। जो सरकार के लिए, जनता के लिए, राज्य के लिए काम कर रहे हैं, सरकार उनको उनका सब कुछ सत्यानाश कर दे, वो सरकार का ड्यूटी है। अगर सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों को दमन करना चाहती है तो सरकार फैसला करे, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है कि सरकार कितनी भी दमन की नीति अपनाए, कितना भी लाठी चलाए, हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के। अब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। सरकार से बस एक सवाल पूछना है कि वो अपने ही रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रही है। 12,534 पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक जो है, गांधी मैदान में 15 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि अब बिहार के 15 अगस्त 2018 को, उसके पहले जब प्रथम प्रतिवेदन उस सरकार ने समर्पित किया तो मुख्यमंत्री ने सीना ठोक करके 15 अगस्त 2018 को गांधी मैदान में कहा कि हम सभी कर्मियों को, उसके बाद मतलब चुनाव का जब भी रहता है माहौल, कि इन सभी कर्मियों की नौकरी को हम स्थायी करेंगे। लेकिन वो 15 अगस्त 2018 का घोषणा कागजी घोषणा रह गई और वो एक मखौल बन के रह गया, डपोर संघ की घोषणा बन के रह गया। और जो पहला प्रतिवेदन में अशोक चौधरी रिपोर्ट ने कहा कि इनके नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए, और पता नहीं सरकार ने फिर उस कमेटी का एक्सटेंशन इसलिए दिया कि वही कमेटी बाद में कह सके कि नहीं, इनके नियमितीकरण के कार्रवाई की अनुशंसा हम नहीं करते हैं। तो ये तो अजीब बात है। समझ में नहीं आता है कि सरकार आखिर कर्मचारियों के लिए, उनके हितों के लिए क्या करना चाहती है। ये लाखों लोग काम कर रहे हैं इसमें, इनके परिवार के लोग कोरोना काल से लेकर सब काल में बेहाल हैं, लेकिन इनके बारे में सरकार कोई सोच नहीं रही है। इसलिए ये जो संगठन का निर्माण हुआ है, बिहार राज्य संविदा कर्मचारी महासंघ, ये पूरे देश में पूरे बिहार में आउटसोर्स और संविदा और अवर्गीकृत जितने कर्मचारी हैं, 11 लाख से ऊपर की संख्या है इनकी, इन सबों को संगठित करके और न्याय के रास्ते पर आगे हम लोग ले जाएंगे और सरकार से जो भी मुकाबला करनी होगी वो मुकाबला करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी 17 जनवरी से 31 जनवरी तक अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करेंगे ये सारे कर्मचारी, और प्रदर्शित करते हुए काला बिल्ला लगा करके, पट्टी लगा करके मुख्यमंत्री के सचिवालय से लेके, जिला कार्यालय से लेकर के प्रखंड अनुमंडल के कार्यालय तक सभी जगहों पर ये काम करेंगे काला पट्टी लगा करके, ताकि सरकार को अगर उनकी आंखों में थोड़ा भी शर्म होगा तो शायद इस पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो अगले माह में हम लोगों ने तय किया है
कि पूरे राज्य में एक जो है ना एक अवकाश 2 दिनों का अवकाश हड़ताल के रूप में तो हम अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन अवकाश लेके सरकार को बताएंगे और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो एक विशाल महापंचायत इस संविदा आउटसोर्स और अवर्गीकृत कर्मियों का गांधी मैदान में आयोजन होगा। लाखों लोग जुटेंगे और फिर सरकार के साथ निर्णायक लड़ाई होगी और हम तय करेंगे कि जो संविदा पर काम करने वाले, आउटसोर्स में काम करने वाले और अवर्गीकृत कर्मी जिनका शोषण हो रहा है, न वेतनमान का पता है, न सामाजिक सुरक्षा का पता है, न उनका कब नियमितीकरण होगा ये पता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि सरकार की उम्र के साथ हम तमाम संविदा कर्मियों का भी उम्र है, क्योंकि जब से ये सुशासन की सरकार आई तब से हम लोगों का इस सरकार में आना हुआ और हम लोग बड़ी उम्मीद से इस सरकार में संविदा पर आउटसोर्स के आधार पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए कि एक न एक दिन हमारी सेवा अस्थायी होगी, क्योंकि सरकार की ये वेलफेयर नीति होती है और कल्याणकारी नीति के तहत अपने नागरिक को उचित सम्मान देना उनका दायित्व है और उसके लिए हम लोग ने नौकरी को किया। और इस सरकार अगर आज कहती है कि हमने 15 सालों में विकास किया है और वह विकास पुरुष का उनके पास मोहर लगती है, तो उस विकास पुरुष और विकास गाथा में हमारी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमने सरकारी कर्मियों से के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है, 1 इंच पीछे भी नहीं। हमारी कार्य प्रणाली सेम है, कार्य अवधि सेम है, तो हमारी मानदेय क्यों अलग है, हमारी सुविधाएं क्यों अलग है। हम सरकार से सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं कि जो हमारा वाजिब हक है, कर्मचारियों के साथ जो वाजिब हक होना चाहिए वही दीजिए आप। हमारा सरकार से कोई बैर नहीं है, हम सरकार का आज भी कार्य बाधित करने नहीं जा रहे हैं। हम सरकार को सिर्फ चेता रहे हैं, संज्ञान में ला रहे हैं कि आप हमें भूल गए हैं। आप इस विकास पुरुष बनने के बाद ये भूल गए कि विकास पुरुष के रीट कौन है। इस विकास पुरुष के रीट कर कोई है तो वह है बिहार राज्य के संविदा कर्मी, चाहे वह जो भी संविदा कर्मी हो, ब्लॉक में कार्य करता हो या मुख्यालय में कार्य करो, कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं जहां की संविदा कर्मियों की संख्या मिनिमम 50% नहीं है। मिनिमम 50% से लेकर 90% हम कार्यालय में उपस्थित रहते हैं और हम हर एक दिन, चाहे वह कोरोना जैसे महामारी हो और चाहे वह कोई भी समय हो, सरकार के एक आह्वान पर हम उस कार्य को अंतिम रूप देते हैं। लेकिन बदले में हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हमें उचित मानदेय नहीं दिया जाता है, हमारी सर्विस की 1 मिनट गारंटी नहीं है। अगले दिन हम कार्यालय आएंगे इसकी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं होती है, किसी समय हमें टर्मिनेट की जाती है। इवन कि जब हम सर्विस से रिटायर होते हैं, 60 साल की जो अवधि है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। ये कैसी मानवता है और कैसी सामाजिक सोच है। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है, मैं इस महासंघ का उपाध्यक्ष हूं और बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं।